विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से होता है। तो वचन सुनने से ही विश्वास हमारे अंदर आता है, और बगैर वचन सुनने के हमारे अंदर विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए, और ये वचन ही हमारे अंदर विश्वास को पैदा करेगा, हम उसे देख सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम उसके वचन को सुने, हमने गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना की है। समय है कि हम अपने मन को एक चित्त करें ताकि हम उसको सुन सके, उसे देख सके। आप सब तैयार हैं प्रार्थना करने? जब हम प्रार्थना करते हैं अपने विचारों को नियंत्रण में ले प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया, उसके कदमों के पास सारी बातों को ला के रखिए ताकि महिमा उसी को मिलने पाए। धन्यवाद हमारे जिंदा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस शुभ के वक्त के लिए कि आपने बड़ी रहम हम पर की। लॉर्ड, हम तो यहाँ उपस्थित होने के योग्य नहीं थे प्रभु, फिर भी आपने एक बार हम पर अनुग्रह की कि आज हमें जिंदा रखा लॉर्ड, वरना प्रभु हम कब के मर गए होते। हमारे काम तो इतने अच्छे नहीं थे कि और एक दिन हमको देखने को मिल जाता, लेकिन ये प्रभु आपने बड़ी अनुग्रह हम पर की लॉर्ड। आपका एक उद्देश्य रहा होगा कि हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। तो आज इस सुबह प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपको, महिमा के राजा प्रभु। आपने उस महिमा का स्थान छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी पर एक इंसान बनकर आए लॉर्ड, ताकि इंसान आप बन जाए लॉर्ड। और आज प्रभु वो प्रकाशन के जरिए हम आपको देख सकते हैं लॉर्ड। प्रभु हमारी समझ की आंखों को खोल दीजिए कि हम आपको देखने पाए लॉर्ड। देखना यानी कि समझना लॉर्ड, हम समझने पाए कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, किसके लिए संडे के दिन हम इकट्ठा हो रहे हैं लॉर्ड, किसके लिए हम गीतों को गा रहे हैं, किसके लिए हम हाथ उठा रहे हैं, किसके लिए हम वचनों को सुन रहे हैं लॉर्ड। ये प्रभु महान प्रकाशन से आप हमें भर दीजिए ताकि हम आपकी सेवा करने पाए लॉर्ड। प्रभु हम यदि जिंदा है तो आपकी सेवा करने के लिए लॉर्ड, आपको प्रसन्न करने के लिए लॉर्ड। हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं आते, लेकिन प्रभु आपकी महिमा करने के लिए आते हैं। तो प्रभु आप हमें अपने नियंत्रण में ले लीजिए लॉर्ड, आपके सामर्थ्य हाथ से हमें संभालिए लॉर्ड, और लड़खड़ाते पैरों को प्रभु आप थाम लीजिए लॉर्ड, स्थिर कीजिए प्रभु आपके उस वचन रूपी चट्टान पर लॉर्ड, कि हम प्रभु खड़े होकर आपको धन्यवाद देने पाए। आज की सुबह प्रभु आपके वचनों से हमसे बातें कीजिए, क्योंकि प्रभु आप ही हमसे बातें करते हैं। आप प्रभु आपने कहा मूसा मैं तेरे मुख से होकर बातें करूंगा। प्रभु हर बार प्रभु आप ही हमसे बातें करते हैं लॉर्ड। मनुष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बोलने वाले आप होते हैं लॉर्ड। प्रभु आपकी लोगों को प्रभु आप ही खिलाते हैं लॉर्ड। आज सुबह प्रभु आप फिर से हमसे बातें कीजिए ताकि प्रभु हमारे संबंध आपके साथ सुधर जाए लॉर्ड, हम आपके और करीब आने पाए लॉर्ड, आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए लॉर्ड, आपकी उपस्थिति को अनुभव करने पाए लॉर्ड। ये प्रभु हम दिल से चाहते हैं। हम सब कहते हैं प्रभु कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ओ प्रभु हमारी योग्यता तो नहीं है, लेकिन आपने प्रभु अपने धार्मिकता के वस्त्र दिए, और उसी वस्त्र को पहन के प्रभु आप हमें जिस अवस्था में हमें उसे नहीं देखते हैं, लेकिन उस पुत्र के लहू में होकर देखते हैं। तो प्रभु आप तो हम प्रभु श्वेत दिखाई देते हैं। प्रभु हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हमें सिखाइए तो हम पर अनुग्रह कीजिए लॉर्ड, कि हम वचन से और प्रेम करें। शायद और मदद कीजिए, आप ही बातें कीजिए। सभी को हम सभी आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। सभा के अंत तक प्रभु आप ही है, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। ऐसी कोई भी जो वचन विरोधी बातें है, विश्वास है हमारे मनों से ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला जाए लॉर्ड। हर एक संदेह की बातें यहाँ से चली जाए और केवल विश्वास हमारे बीच में रहे, ताकि हम आपको विश्वास से देख सकें। यीशु मसीह के नाम से हम इसका तीसरा अध्याय निकालेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे 20 से 23 तक हम पढ़ेंगे। 33 अध्याय 20 से 23।
निर्गमन 33 अध्याय 20 से 23 पद तक इसमें इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरे तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तो इस पर वचन प्रार्थना कर सकते हैं। आनंदित है प्रभु ने अनुग्रह किया है, और हम उसके अनुग्रह से हम यहाँ पर उपस्थित होने पाए। और संडे के दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हम लोग की आराधना करने के लिए उपस्थित होते हैं, और यहाँ पर उपस्थित होना, इकट्ठा होना प्रभु की महिमा का कारण हो। हमारा उपस्थित होना एक ही बात के लिए होता है कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। और इसके अलावा और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। यदि हम प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं या गवाही देते हैं, हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे प्रभु की महिमा मिले। और इसलिए इस उद्देश्य के साथ आना, इस उद्देश्य के साथ जब आते हैं तब हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और प्रभु को देख सकते हैं। आमीन। तो और मैं कुछ बातों को प्रभु अगुवाई करे, मेरी और आपकी सहायता करें कि कुछ बातों को हम देखने पाए। और हर संडे पिछले साल 2022 खत्म हो गया, ऐसे ही 23 भी खत्म हो जाएगा। साल बीतते जा रहे, संडे आते जा रहे, संडे चले जाते हैं, लेकिन यदि संडे हमारे जीवन में आता है, कोई दिन प्रभु हमारे जीवन में देता है जिसके द्वारा हम सहभागिता उसके साथ कर सकते हैं, तो उसकी कोई योजना है हमारे जीवन में, और हम सहभागिता कर रहे हैं तो उस सहभागिता से हमें कुछ सीखना है। हमारा उपस्थित होना यूं ही नहीं है कि हम आए और समय बिताए, लेकिन हम जब वचन के साथ सहभागिता कर रहे हैं। इसलिए मैं चर्च करके शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सहभागिता। वचन के साथ जब हम सहभागिता करते हैं तो वचन की उपस्थिति में आते हैं, तो वचन से हमें कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि जो भी वचन की उपस्थिति में आया, वचन के साथ सहभागिता किया, वो कभी भी वैसा ही लौट कर नहीं गया जैसे वो आया था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुआ। नहीं, जैसे वो आए थे वचन के साथ सहभागिता करने के बाद वैसे ही नहीं चले गए, वरन उनमें एक बदलाव आया। लेकिन कई बार ऐसे नहीं है कि बदलाव हमेशा अच्छा ही सकारात्मक हो, बदलाव कभी कभी नकारात्मक भी हुआ, लेकिन बदलाव जरूर हुआ। आमीन, हालेलुया। यहूदा भी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आया, वचन की उपस्थिति में आया, उसका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसने वचन को ठुकराया तो कुछ ना कुछ वहां पर घटित जरूर हुआ कि उसने भी जाकर फांसी ली। नबी बताते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आपको आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होके रहेगा। अगर आप उसे ग्रहण करते तो अच्छा बदलाव, यदि आप उसे इनकार करते हैं तो उसका नतीजा आपके जीवन में भुगतने मिलता है। इतना जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति में संपूर्ण हृदय के साथ आना, संपूर्ण मन के साथ आना, क्योंकि वो महान ज्योति है, वो सूरज है। वो उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। आज जब वो ज्योति बीज पर गिरती है, अगर वो अच्छा बीज है तो अपने आप को लेकर आएगा, और वो उठ खटारे है तो वो भी उगेगा, क्योंकि ज्योति सब पर गिरती है। इसलिए खुदा की उपस्थिति में जब आते हैं, ये मत सोचिए कि आप उसे इनकार कर सकते हैं, वही शुद्धता के शब्द है। आप उसे इनकार नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। यानी कि मैं उसकी उपस्थिति में आया, अनदेखा कर दिया, और ये वचन किसी ने आपको सुनाया, आपने अनदेखा कर दिया, कहा मैं तो जीवन जी सकता हूं। आप अनदेखा करके जीवन जी नहीं सकते। या तो आपका जीवन बदला हुआ होगा,
या तो मसीह को देखने के बाद फिर से आप जब लौट जाते तो जो स्थिति में आप थे उससे बदतर स्थिति में। राइट। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा चली जाती है वो स्थान खाली हो जाता है, और खाली स्थान को नहीं भरा जाए तो दुष्ट आत्मा फिर से आती है और देखती है कि स्थान तो बड़ा अच्छा साफ सुथरा कर दिया है, आप वो अपने साथ 7 और आत्मा को लेकर आता है। ये स्थिति प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ही शब्दों में आत्मिक जीवन की स्थिति को बताया। यदि हम उसकी आत्मा से उसके वचन से नहीं भरे हुए होते हैं तो आप किसी ना किसी चीज से भरे हुए जरूर होंगे, या तो वचन से या शैतान की आत्मा से। देखना यह है कि हम क्या चीज से, हालेलुया, हम क्या चीज से भरे। तो आप कहेंगे ब्रदर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज से भरा हूं? आपके काम बताएंगे क्या चीज से भरे। यदि ग्लास में आपने पानी डाला है तो जब आप उन्हें लेंगे तो पानी ही निकलेगा, यदि उसमें जूस डाला है तो जूस निकलेगा, दूध डाला है तो दूध निकलेगा। आपके अंदर वचन है तो वचन ही निकलेगा। वचन के प्रति प्रेम होगा, वचन के प्रति आप आदर सम्मान करेंगे, वचन की इज्जत करेंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आमीन। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद, इसलिए हर संडे मैं सोचता हूँ जब भी सहभागिता करने का वक्त मिलता है, खुदा की बड़ी अनुग्रह की नजरें हम पर हुई है आज की सुबह कि आज संसार में कितने, मैं इस बात को बता रहा था जब मैं ऑनलाइन देख रहा था कि कितनी आबादी है, और पिछले ही साल हमारी पूरे विश्व भर की आबादी 8 अरब से पार हो गई है, 8 अरब लोग। और ये हर साल मतलब जैसे कम सालों में इतनी आबादी बढ़ रही है, 8 अरब हो चुकी है, 8 बिलियन। लेकिन उसमें मैं जब देख रहा था अपने लैपटॉप पर कि हर सेकेंड किसी ना किसी की मौत हो रही है पूरे पृथ्वी पर। आप देखेंगे तो जैसे मीटर चलता है फास्ट, वैसे मीटर के जरिए आंकड़े गिर रहे। हर सेकंड किसी ना किसी की मौत और हर सेकंड किसी ना किसी का जन्म, दोनों साथ साथ चल रहा है। लेकिन क्या आप खुदा को धन्यवाद आपने देना चाहेंगे? इस सेकंड कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन इस सेकंड आप जीवन के वचन को ले रहे हैं, फिर भी हम अनदेखा उसे कैसे कर सकते हैं? वो हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को प्रमाणित कर रहा है। हालेलुया, अपने आप को प्रमाणित कर रहा है अपने वचन के जरिए। उसका कहा हुआ वचन जब पूरा होता है, इसका अर्थ है उसने अपने आप को प्रमाणित कर दिया। उसने जब कहा भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और एलिया नबी आया, इसका अर्थ है कि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। उसने अपने वचन को प्रमाणित कर दिया कि मैंने 2400 साल पहले कहा था और 20वीं शताब्दी में मैंने अपने भविष्यवक्ता को भेज दिया, मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। उसने कहा ओ जैसे लूत के दिनों में था, जैसे सदोम के दिनों में था, वैसे मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में होगा। मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ, उसका वचन पूरा हो गया। उसने अपने कहे हुए वचन को प्रमाणित किया। आमीन। इससे फर्क नहीं पड़ा कि 2400 साल लगे मलाकी की भविष्यवाणी पूरी होने के लिए, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि पूरी हो गई है? परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी को जो दास भविष्यद्वक्ता के मुंह से बोली थी उसे पूरा कर दिया। उसने कहा था प्रकाशित 10:7 में 7वें दूत के स्वर शब्द देने के दिनों में जब वो तुरई फूंकने पर होगा तो परमेश्वर के सारे गुप्त भेद मनोरथ पूरे किए जाएंगे। परमेश्वर ने उस बातों को भी पूरा किया। जो गुप्त भेद 7 मोहर में छिपे हुए थे, उस 7 मोहरों को तोड़ के परमेश्वर ने वचन की गुप्त बातों को हम पर उंडेल दिया। उसका कहा हुआ वचन पूरा हो गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे उत्पत्ति में उसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। आमीन। नबी कहते हैं परमेश्वर ने अपने ही वचन पर विश्वास किया कि मैंने कहा है उजाला हो तो उजाला होकर रहेगा। परमेश्वर ने अपने ही कहे हुए शब्द पर विश्वास किया, यकीन किया कि मैंने कहा है तो पूरा होकर रहेगा, क्योंकि वही था जो बोल रहा था जब वो पृथ्वी पर आया तो उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं क्योंकि ये मेरे ही मुख से निकले हुए शब्द के द्वारा बनेगा, लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ शब्द कदापि नहीं टलेगा। यदि आप उसी की संतान है, उसी के अंदर से निकले हुए भाग है, तो आपको भी आपके मुंह से निकला हुआ शब्द कभी नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा? आपको अपने ही निकले हुए शब्द पर यकीन करना होगा, विश्वास करना होगा कि मैंने जो कहा है वो होकर ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आप जिंदे खुदा की संतान हैं।
प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए मैं आपको इस बात को उत्तेजित करने के लिए कह रहा हूं कि वचन की उपस्थिति में आने के बाद आप जैसे हैं वैसे लौट कर नहीं जा सकते, अनदेखा संदेश को नहीं कर सकते। महान संदेश आपके पास आया है। संदेश आने के बाद कुछ तो घटित होकर रहेगा, या तो आपके अंदर बदलाव होगा या फिर बदतर स्थिति में होंगे। आपका चुनाव है कि आप कौन सी स्थिति में होना चाहते हैं। हर एक घंटे आपके लिए परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है। ये मत सोचिए 24 घंटा दिन मुझे मिल रहा है, उसमें 10 घंटा काम करना है और 10 घंटा सोना है और चला गया दिन, बाकी खाना पीना बच्चों के साथ नहीं। इसके लिए प्रभु आपको ऊपर अनुग्रह नहीं दे रहा है, वो अनुग्रह दे रहा है कि हम मन फिराए, पश्चाताप करें, अपने कामों को देखें और उसके साथ अपने संबंध को सुधारें। किसी भी सेकंड देखिए ठोकर लग के लोग मर रहे हैं, बाइक का एक्सीडेंट और लोग रास्ते पर मर रहे हैं। देखिए अभी कुछ समय पहले नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ। जब प्लेन क्रैश हो रहा था उसी समय वो इंसान रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था। अभी तो रिकॉर्डिंग का जमाना, हर जगह लोग रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी हो गया। वो रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करते करते प्लेन को आग लग गई, फोन गिर गया, वो रिकॉर्डिंग में पूरा प्लेन हवा में जल गया और ऐसे बम स्फोट होता वैसे स्फोट हो गया। और नीचे भी कोई लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, प्लेन के अंदर भी अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा था कि अब लैंडिंग होने वाली है, और उसी वक्त प्लेन को आग लग गई। नीचे से भी जो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे उन्होंने भी रिकॉर्डिंग में देखा कि आसमान में ब्लास्ट हो गया। कुछ ही सेकंड का जीवन है, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया है। इसलिए नहीं किया कि हम यूं ही संसार में जीवन बिताएं, इसलिए किया कि हम पश्चाताप करें, अपने संबंध को सुधारें और वचन के साथ अपने संबंध को ठीक ठाक करें। और किसी भी दिन किसी का भी नाम पुकारने का, स्कूल में जैसे बच्चों का नाम पुकार दे, आमीन, जोनाथन थामे तो कहेगा हाँ प्रेजेंट टीचर। किसी भी वक्त परमेश्वर आपने उस रिकॉर्ड से नाम पुकारेगा, उस वक्त जाने के लिए तैयार होना चाहिए। जिस दिन मैं मौत का सामना करूंगा, जिस दिन मेरी आखिरी घड़ी होगी, नबी कहते हैं उस दिन मैं आनंदित होऊंगा क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ यहोशू है। यह दिन जो मौत है उसको पार करने के पहले आपके पास यहोशू होना चाहिए। आमीन। और यहोशू इस समय का पवित्र आत्मा है। क्या ही सुंदर वो घड़ी होगी जब हमारा अंत का वक्त होगा, जब परमेश्वर हमें बताएगा कि आप इस पृथ्वी को छोड़ना है। जैसे भाई बोसवर्थ को नबी पूछते कि आपको कैसा लग रहा है, बोले कितना सुंदर है वो वक्त। मौत उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के बेटे या बेटियां है बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसको छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले। लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनके लिए भयानक है, क्योंकि वो फिर आग का सामना करने वाले हैं। और हम क्या ही खुशनसीब लोग हैं, महान संदेश हमारे पास उतर आया है। लेकिन ये संदेश उतर आने के बाद शैतान की भी ताकत और बड़ी है, क्योंकि वो चाहता है कि सहभागिता को तोड़े। परमेश्वर आपकी प्रॉपर्टी, शैतान आपकी प्रॉपर्टी छीनकर खुश नहीं होगा। वो तो देगा आपको प्रॉपर्टी, जितनी चाहे उतने पैसे देगा। वो एक चीज छीनने की कोशिश करेगा और वो ये है कि मसीह लोग एक साथ सहभागिता न करें। और आपको उसी से लड़ना है, क्योंकि हमारा युद्ध मां से लौ से नहीं है, लेकिन उस दुरात्माओं से है जो अनदेखी है और वो परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आमीन। उसका सुरंग सबसे पहले परिवार में लगा। हस्बैंड को वाइफ से अलग करेगा, संसारिक बातें लाने के बाद पत्नी को पति से अलग करेगा, संसारिक बातें उसके अंदर लेकर आएगा, बच्चों को अपने माता पिता से अलग करेगा। जब परिवार टूट जाएगा, वो परिवार वचन से दूर हो जाएगा, और वो परिवार अगर कलीसिया में है तो वो कलीसिया को तोड़ने की शुरुआत करेंगे। ओ शैतान का यही काम है कि वो सहभागिता को तोड़े, क्योंकि आदम की वाटिका में उसने परमेश्वर का अपने बच्चों के साथ संबंध तोड़ दिया। उसने शुरुआत वहां से की, शुरुआत उसने वहां से की, और आज तक वही चल रहा है कि वो सहभागिता को तोड़ना चाहता है। लेकिन हम उसी के साथ लड़े, क्योंकि हमारी सहभागिता उस परमेश्वर के साथ में है। और जब उसके साथ सहभागिता है, पहला यूहन्ना की पहली पत्री में और पहला अध्याय में लिखा है, यदि हमारी सहभागिता उसके साथ है तो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। यदि हम सहभागिता में है, नबी बताते हैं जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हमारा जीवन, यदि आपकी नजरों से आप मुझे देखेंगे तो मैं गिरा हुआ नजर आऊंगा, मेरी गलतियां नजर आएगी। पास्टर का जीवन में बहुत सी गलतियां नजर आएगी, बिल्कुल हम ऐसे ही है। नबी कहते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से जब हमें देखता है तो उसको हमारा जीवन नहीं दिखाई देता है, वो हमारे शब्द को सुनता है। वो जीवन को नहीं दिखाई कि आप कैसे स्थिति में है,
वो बिल्कुल नहीं देख रहा है कि कितनी आप गंदी स्थिति में है। इसलिए तो शायद एशिया के पहले आदमी में कहा था कि तुम्हारे पांव यदि लाल की रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धोकर हिमगिनाई श्वेत करूंगा। हालेलुया। प्रॉफिट कहते हैं वो आपकी आवाज सुनता है। आमीन। आज जब आपकी आवाज को सुन ली, वो प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है। इसलिए हम सोच में पड़ जाते हैं कि मेरा जीवन तो उतना योग्य नहीं है, फिर भी मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुन ली। हालेलुया। क्योंकि हमारे इस गिरे हुए शरीर को नहीं देखा है। क्या आप आनंदित है? इतना दयालु परमेश्वर, इतना करुणा में परमेश्वर, इतना अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर। इसलिए इफिसियंस के दूसरा अध्याय में संत पौलुस ने कहा कि वो अनुग्रह में धनी है। हालेलुया। आमीन। और हमारा उद्धार उसके अनुग्रह से हुआ है। आमीन। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान इस सहभागिता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको उससे लड़ना होगा। सबकी लड़ाई है। हर एक बहन को लड़ना होगा, हर एक भाई को लड़ना होगा उन विचारों से जो वचन विरोधी विचार है और जो हमें परमेश्वर की सहभागिता से अलग करते हैं। उनसे आप लड़िए, अपने हथियार को ले लीजिए। इसलिए तो संत पौलुस ने इफिसियंस 6वां अध्याय लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। किस लिए लिखा है? पिकनिक में जाने के लिए। उसको पता था कि ऐसा युद्ध वाला दिन आने वाला है और बस लोगों को इन हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी। टोप को पहन लो, जिलम को पहन लो, तलवार को ले लो, जूतियों को ले लो, कमरबंद बांधिए। ये सारे चीजें दे रखी है। एक सोल्जर को तैयार होने के लिए जो चीज की आवश्यकता है वो सारी चीजें संत पौलुस ने कह दी थी, ताकि आप इस बुरे दिन में सामना कर सको। हालेलुया। आमीन। इसलिए हर एक विश्वासियों को उन सारे वचन विरोधी यानी कि परमेश्वर विरोधी। नबी कहते हैं जो वचन का विरोधी है वो मेरा भी विरोधी है। जो वचन का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। जो वचन पर विश्वास करता है वो मेरा भी भाई है। क्या आपने फर्क को समझ लिया? हमारे भविष्यवक्ता ने बताया जो वचन का विरोध करता है, वचन पर विश्वास नहीं करता है, हम उसका क्यों सम्मान करें? वो वचन विरोधी है, नबी कहते हैं वो मेरा भी विरोधी है। क्योंकि आपके खुदा को ललकार रहा है वहां से खड़े होकर, गुलियात की नहीं कि इन वचनों में क्या रखा है, ये क्या वचन है, इसे तोड़कर मैं आगे चला जा सकता हूँ। वो खड़े होकर ललकार रहा है और आप छोटे दाऊद देखते रहेंगे। आप तो कहेंगे ये कौन है? खतरा नहीं जो मेरे खुदा को ललकार रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पूरी सेना चुप के बैठी हुई है, वो अकेला दाऊद चाहता है। आप इस बात को मत देखिए कि सबके सब लोग सहमत है, साउल की सेना इस बात से सहमत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता साउल की सेना किस बात में सहमत है। मुझे ये फर्क पड़ता है कि अकेला दाऊद क्या सोचता है। हालेलुया। क्योंकि नबी कहते हैं परमेश्वर केवल एक व्यक्ति चाहता है अपने हाथ में। और आगे कहते हैं बहुत ही कठिन बात है उसके लिए एक व्यक्ति को खोजना। और हमारी प्रार्थना होनी चाहिए प्रभु में वो एक व्यक्ति बन सको जो आपके हाथ में। परमेश्वर को कभी झूठ नहीं चाहिए, वरना साउल की सेना ट्रेन सेना थी, प्रशिक्षित सेना थी, युद्ध नीति जानती थी, सारे प्लान जानती थी, लेकिन चुप कर बैठी थी गुफाओं में। लेकिन परमेश्वर का अभिषेक पुरुष एक था जो दाऊद था। हालेलुया। आज आपको वही बनना है। आमीन। इसलिए तो यहोशू ने कहा होगा मैं और मेरा घराना। इन अंतिम दिनों में आपको उस स्थान में आना होगा, मैं और मेरा घराना। तो परमेश्वर की सेवा करेंगे। परमेश्वर की सेवा करना यानी कि वचन का पालन करना। क्योंकि हमारा जीवन दिखाएगा कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आनंदित है। ये अनुग्रह को यूं ही न गवाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हर दिन हमारे ऊपर जो तनाव और दबाव इतना बढ़ रहा है, शैतान हमारे शरीरों को अटैक करना उसने शुरू कर दिया है। जो हम खाना खा रहे हैं, ये अशुद्ध चीजों को खाते हुए हमारे शरीर पे अटैक कर लिया है। लेकिन जब तक हम जिंदा है, आमीन, हमें नहीं पता कि हमारी आयु कब तक होगी, लेकिन जब तक है हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिंदा रहे। किसी भी दिन काला पर्दा आपके ऊपर गिर सकता है। किसी भी दिन पास्टर खड़े होकर कह सकते हैं हमारा भाई बहुत अच्छा था लेकिन अब वो मसीह में सो गया। किसी दिन उनको ऐसा पढ़ना पड़ेगा मिट्टी जो थी वो मिट्टी में मिल गई। किसी भी दिन किसी के लिए ये वचन पढ़ा जा सकता है। क्या आप हकीकत उसको समझ रहे हैं? मैं हर दिन इन बातों को अपने सम्मुख रखता हूँ प्रार्थना में। प्रभु मुझे नहीं पता मेरा कौन सा दिन आखिरी होगा, लेकिन वो आखिरी दिन से पहले मैं आपसे बहुत प्रेम करना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। आप मुझे सिखाइए कि कैसे मैं आपका प्रेम करूं। मैं नहीं जानता हूँ आपसे कैसे प्रेम करना है, लेकिन जब वो आखिरी दिन होगा, जब मेरी आखिरी घड़ी होगी,
उससे पहले मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, Amen. मैं आपके लिए जीना चाहता I हूँ। believe. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मुझे ये फर्क पड़ता है कि उसकी नजरों में मैं क्या हूँ। हालेलुया। Hallelujah. क्या आप उससे प्रेम करते हैं? Amen. मैं उसने बड़ी अनुग्रह हम पर किया मेरे प्यारे भाई। Amen. और संडे के दिन उसकी उपस्थिति में आना ये बहुत ही बड़ा अनुग्रह है। उसके लोगों के बीच में होना, Amen. प्रभु ने बड़ी अनुग्रह हम पर की है। और हम जब संदेश में पढ़ रहे थे निर्गमन इसका 33 अध्याय में, मैं आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से विषय को लेके आपके सामने बातें करूं। मैंने प्रार्थना की कि प्रभु जो लोगों की आवश्यकता है आप उसको दीजिए। हालेलुया। Amen. क्योंकि प्रभु का आना बहुत ही निकट है और हम तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने के लिए जो आवश्यकता है हम उसे लेना है। Amen. हालेलुया। 33 में हमने पढ़ा था 33 अध्याय में, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। Amen. ये किससे कह रहा है? यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि Yes, तू Amen. मेरे मुख का दर्शन नहीं करने पाएगा। किस लिए नहीं करने पाएगा? क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। Amen. क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जिंदा नहीं रह सकता है। हालेलुया। ये उस दास से कहा जिसके बारे में यहोवा ने गवाही दी थी कि मूसा जैसा नम्र व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन उसी व्यक्ति को कहा कि मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरे मुख का दर्शन करने के बाद, दूसरे शब्दों में परमेश्वर को देखने के बाद जिंदा नहीं रह सकता है। आमीन। लेकिन क्या आप आनंदित है? अंत के दिनों में आपने परमेश्वर के मुख को देखा। हालेलुया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्या ये खुश नसीब, ये अंत समय की दुल्हन है जिस पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना चाहा और सीधे उसने अपने मुख का दर्शन हमें दिया है। 1963 में जब वो नीचे उतर कर आया, उसने अपनी पीठ नहीं दिखाई, उसने अपना मुख दिखाया, क्योंकि वो सांझ का समय था। ये रिबका और इसहाक का मुलाकात का समय था, और रिबका ने इसहाक को देखा है, उसके चेहरे को देखा है। आमीन, हालेलुया। कितने आनंदित और खुश नसीब लोग आपको होना चाहिए, और आपको हर जगह पर उसकी गवाही के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, आपने परमेश्वर को देखा है। अब मैं थोड़े समय के लिए इस बातों को कहना चाहूंगा। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, एक सवाल जो नबी ने उस सवाल पर संदेश प्रचार किया, बहुत ही सुंदर संदेश। कल रात को मैं सुन रहा था, और नबी के संदेश को सुनने के बाद लगता है कि शायद हम प्रचार करने के लायक ही नहीं है। और उनकी जो प्रचार संदेश को सुनते, एक सवाल और उस पर उन्होंने संदेश प्रचार किया, हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है, ये प्रश्न किया, और उस पर संदेश को प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर कौन है। आमीन। मलाकी 4:5 के भविष्यद्वक्ता ने हमें बता दिया कि परमेश्वर कौन है। आमीन। सब हमें सवाल कर रहे हैं, हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है। और आज मैं इसी सवाल को लेकर रखना चाहता हूं, क्या हमने जान लिया कि परमेश्वर कौन है? ये सवाल मैं पूछना नहीं चाह रहा हूं आपसे, लेकिन इस सवाल को बीच में रखना चाह रहा हूं जो नबी ने प्रचार किया कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर वचन है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है, नबी कहते हैं, और हमें बाइबल बताती है। आमीन। क्या हम पढ़ेंगे? यूहन्ना 1:1 बार बार हम पढ़ते हैं, और ये वचन हमारे लिए, इस वचन को सब कोई नहीं समझ पाएंगे, केवल दुल्हन समझेगी इस वचन को। हालेलुया। आदि में वचन था। आमीन। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। देखिए, आपने सुना यहाँ पे, आदि में क्या था? वचन था। इससे पहले कि कोई अणु या परमाणु कुछ भी होता, कोई एक छोटा सा एटम भी होता, कोई कण होता, सबसे पहले क्या था? आदि में वचन था, केवल वचन था। आमीन। आदि में वचन था, और इस वचन को हिंदी में वचन लिखा है, इंग्लिश में वर्ड लिखा है, और यूनानी भाषा में उसको लोगोस कहा गया। लोगोस इसका अर्थ होता है, मैं केवल बताना चाह रहा हूं, लोगोस, इसको लोगोस कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि कुछ तो बोला गया, और इसलिए हिंदी में वचन कहा है, कुछ तो बोला गया, जो कि वक्ता के विचार होते हैं। आमीन। एक वक्ता के अपने विचार होते हैं, तो आदि में क्या था? आदि में उस वक्ता के विचार थे, और जब विचारों को बोला, इसलिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था। आदि में वचन था, और वचन
परमेश्वर के साथ था। आप ध्यान दीजिए, वचन परमेश्वर के साथ था। अब यहाँ पर दो नहीं है, वचन परमेश्वर के साथ था। इसको पढ़ने के लगेगा कि दो है। आगे पढ़िए ब्रदर। और वचन परमेश्वर था। आमीन। क्या आप देखने पाए? अब ये एक है और वचन ही परमेश्वर था। तो आदि में वचन था और वो वचन ही परमेश्वर था। क्या आप सब आमीन कह रहे हैं? आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। आदि में क्या था? जब न सूरज था, न पृथ्वी थी, न चांद था, आदि में वचन था। हालेलुया। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। और इसी अध्याय के 14 में लिखा है, वही वचन देहधारी हुआ। आमीन। अगर वचन परमेश्वर था तो वही वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। तो वो देहधारी कौन हुआ? देहधारी परमेश्वर हुआ। वो एक महान आत्मा थी जो लोगोस था। आमीन। जिसने 1:26 में कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। आओ हम। तो जब वो हम कहता है तो वो किसी स्वर्गदूतों से बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर था, जिसका ना कोई आकार था, ना कोई शेप था। आमीन। उसने उसके अंदर से क्या निकला? वचन निकला। वो लोगोस था। वो एक नबी कहता है कौन परमेश्वर कौन है इस संदेश में, कि हो सकता है एक श्वेत उजाला। एक श्वेत उजाला था। आमीन। उजाला, इस पर ध्यान दीजिए, वो एक लाइट था। हालेलुया। और वो लाइट वहां पर आई और वो परमेश्वर ने कहा, आओ हम। उस पिता ने अपने पुत्र से कहा, जो सबसे बड़ा उजाला था, जो कि लोगोस था, जो परमेश्वर के अंदर से निकला था। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। पिता और पुत्र दोनों एक थे और उसमें से वो पुत्र निकला जो कि लोगों से एक महान उजाला है। और तब 1:26 में कहा, आओ हम। आमीन। मनुष्य को अपने स्वरूप में बना। इसलिए पहला आदम जो बना, उसका स्वरूप क्या था? वो आत्मा में बना। क्योंकि परमेश्वर का कोई शेप नहीं था, कोई रूप नहीं था, लेकिन सबसे पहली चीज अगर कोई दिखाई दी तो एक श्वेत उजाला था। हालेलुया। जिसको कि लिखा है कि आदि में वचन था। आमीन। ये उजाला था और ये आत्मा है। और इसलिए पहला आदम जब बनाया गया तो इसी के स्वरूप में बनाया। ये आत्मा था, इसलिए पहला आदम आत्मा में बनाया गया। और फिर दूसरा अध्याय के 7 पद में मिट्टी से आदम को रचा और उसके नथुनों में जीवन की सांस फूकी, तब वो जीवधारी प्राणी बन गया। आमीन। परमेश्वर कौन है? एक अध्याय के 1 पद में कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और यही वचन अंत के दिनों में जब वचन आप पर खुलासा हो गया है, वचन आप पर प्रकट हुआ है, तो क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर बेपर्दा हो गया? हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हैं तो आप परमेश्वर को सुनते हैं। आप वचन का आदर करते हैं तो आप परमेश्वर का आदर करते हैं। जब आप वचन से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब आप वचन के साथ सहभागिता करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं। इसलिए आप अपने कंसेप्ट में, अपने माइंड में क्या सोच रखे? परमेश्वर कौन है? क्या आप अभी भी चाहते हैं कि कोई सफेद बागा पहनकर मेरे सामने खड़े हो, उसके सफेद बाल हो, सफेद दाढ़ी हो, ज्योति चमके? तो आप अभी भी फिर कैथोलिक कंफ्यूजन में है, सिद्धांत में है। परमेश्वर आत्मा है। और यूहन्ना ने कहा ये 4 अध्याय में परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले ने आत्मा और सच्चाई में करनी चाहिए। पहला यूहन्ना के 1 में कहता है कि परमेश्वर उजाला है। इब्रानी 4 में कहता है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यूहन्ना के 10 में कहता है कि परमेश्वर भेड़ों का द्वार है। 6 में कहता है कि परमेश्वर नीचे, वो स्वर्ग से नीचे उतरी हुई रोटी है। हालेलुया। आप कौन सा रूप में उसको देखना चाहते? रोटी के रूप में देखना चाहते, बादल के रूप में देखना चाहते, आग के खंभे के रूप में देखना चाहते, ज्योति के रूप में देखना चाहते जो दमिश्क के रास्ते में दिखाई दिया? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो वचन है। हालेलुया। और हम आज वचन के साथ सहभागिता करने के लिए हालेलुया। इसलिए जब हम वचन के साथ सहभागिता करते हैं, हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ में हो रही है। इसलिए आसपास के लोगों को मत देखिए वो कैसे स्थिति में है, कौन मेरे बगल में बैठा है, वचन पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप, मैं और परमेश्वर का संबंध कैसा है? हालेलुया।
आमीन। जब आपका और परमेश्वर का संबंध ठीक होगा तब आपके संबंध बाकी सबके साथ ठीक होंगे। Amen. परिवार में ठीक होंगे, पत्नी के साथ संबंध ठीक होगा। क्यों? क्योंकि आपका संबंध उसके साथ ठीक है। Yes, yes, yes. आमीन। उसके साथ ठीक होने के बाद बाकी पास्टर के साथ भी आपके संबंध ठीक होंगे, इवेंजलिस्ट के साथ, डीकन के साथ, कलीसिया के साथ, कलीसिया के भाई बहनों के साथ। हमारा संबंध उसके साथ ठीक है। Yes, yes. और इसलिए प्रभु ने अनुग्रह किया कि हम उसके साथ आए। कितने आनंदित है कि मूसा ने उसे देखना चाहा लेकिन उसे चेहरा नहीं दिखाई दिया। कहा कि अगर कोई भी मेरे मुख को देखेगा वो जिंदा नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। लेकिन अंत के दिनों में इसी वचन के आधार पर मैं कहता हूं जो 33 में 20 में पढ़ा आपने, फिर उसने कहा, यहोवा ने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। Hallelujah. तो इसी वचन के आधार पर अब सवाल है कि आपने उसके मुख का दर्शन किया है तो आप जिंदा कैसे है? Hallelujah. तो हम जिंदा कैसे है? Amen. क्योंकि उसने कहा शालोम आप पर, परमेश्वर की शांति आप पर हो, क्योंकि आप अब नहीं मरने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। आप अब नहीं मरेंगे उसके मुख के दर्शन देखने के बाद भी। क्यों? क्योंकि आपके बगैर वो लोग सिद्धता को नहीं पहुंच सकते। और आप वो है जो पहला दुश्मनी की 4:16 को पूरा करने वाले हैं। हालेलुया। आप अब नहीं मरेंगे लेकिन आप बदलने के लिए तैयार किए Yes. गए। Hallelujah. मूसा ने उसके मुख को देखना चाहा पर उसके मुख को नहीं देख सका। 21 में फिर यहोवा ने कहा, सुन मेरे पास एक स्थान है। यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो एक स्थान है और उस स्थान में आपको आना होगा। फिर यहोवा ने कहा, सुन मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू चट्टान पर खड़ा हो। आमीन। हालेलुया। कौन सा स्थान है जहां पर आपको खड़े होने से ही आपको परमेश्वर को दिख सकता है? आमीन। और वो स्थान क्या है? एक चट्टान। मैं फिर यहोवा ने कहा, सुन मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू चट्टान पर खड़ा हो। क्योंकि चट्टान क्या दिखाती है? चट्टान प्रकाशन को दिखाता है। क्या पतरस यीशु मसीह ने नहीं कहा कि पतरस तू पत्थर है, चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा? आमीन। अगर आपको परमेश्वर को देखना है तो आपको प्रकाशन चाहिए। बगैर प्रकाशन के आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। आमीन। और वो स्थान क्या है? जब मूसा को देखना था परमेश्वर को, यहोवा ने कहा, मैं तुझे एक स्थान दिखाऊंगा। सुन मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज यानी कि मेरी महिमा तेरे सामने होके चलते रहे तब तक मैं तुझे उस चट्टान की दरार में रखूंगा। और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढापे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा तब तू मेरी पीठ, हालेलुया, पीठ। आमीन। हमें तो पता था कि मूसा के समय में वो आग का खंभा था। लोग कहते हैं कोई यहोवा पिता था। अगर वो पुराने नियम में पिता था तो उस पिता का एक शरीर भी था। और वो शरीर का कौन सा भाग को देखा? इंसान के पिछले इस भाग को तो पीठ कहते हैं। अगर ये उजाला था सिर्फ, जो मैंने कहा कि आदि में कुछ नहीं था तो केवल परमेश्वर था, वचन था, और उसमें से जब वचन निकला, जो उजाला निकला, वो उजाला यूं ही ऐसा गोल उजाला नहीं था। नबी बताते हैं वो मनुष्य के स्वरूप में था। उसका जो शेप था, क्योंकि यहाँ पे देखिए शेप दिखाई देता है, आकार। जो ज्योति उसके अंदर से निकली वो ज्योति यूं ही सिर्फ गोल आकार की या चौरस आकार की नहीं थी, उसका एक आकार था। और वो कौन सा आकार था? उस ज्योति को जब मूसा ने देखना चाहा, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा तब तू मेरी पीठ को तो दर्शन पाएगा पर मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। मुख और पीठ का वर्णन किया है। ये वो आग का खंभा है जिसका मुख भी है और पीठ भी है। हालेलुया। और यही वो लोगोस है जो इस्राएलियों के आगे आगे चल रहा था। आग का खंभा वो अभिषेक था, परमेश्वर की वो आत्मा थी जो इस्राएलियों की अगुवाई कर रही थी। और अंत के दिनों में भी बाइबल के मध्य में वही लोगोस, आमीन, वो आग का खंभा था। और वो आग का खंभा जब वचन देहधारी हुआ तो मनुष्य इस देह में आया। हालेलुया। और यीशु मसीह परमेश्वर का वो देह था। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का वो देह था। हालेलुया। वो जो शरीर था वो पुत्र था और उसके अंदर जो आत्मा थी वो पिता था। इसलिए तो 10 अध्याय में कहते हैं कि मैं और पिता एक है। हालेलुया। जो शरीर था वो यीशु था और उसके अंदर जो आत्मा थी वही पिता की आत्मा थी। इसलिए फिलिप्पुस ने कहा हमें पिता को दिखा। मैं इतने दिन तेरे साथ था, क्या तूने अब तक पिता को नहीं देखा? मैं और पिता एक है। हालेलुया। आमीन। वही पिता की आत्मा यीशु मसीह देह में थी। आमीन। इसलिए हम, और वो कौन है? इसके लिए मेरे पास काफी सारे वचन है लेकिन मैं उन वचनों को ऑब्जेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं कम समय में यहाँ से
सभा को छोड़ना चाहूंगा। और वो परमेश्वर वचन था, हम उसका भाग है। वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। Amen. इस पृथ्वी पर हमारे माँ बाप के द्वारा हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए, हमारा जन्म हुआ। लेकिन जो दूसरा जन्म आपका हुआ है वो वचन के द्वारा हुआ है। जब हमने वचन को सुना और जब आपने देख लिया कि मैं पापी हूँ, अब मुझे नए जन्म की आवश्यकता है, मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और जब आप पानी में उतरे और आत्मा और जल के द्वारा आपका नया जन्म हुआ, Amen. और नए जन्म होने के द्वारा आप किसकी संतान बन गए? आप उस परमेश्वर की संतान बन गए। और वो उसका वचन अटल है तो उसके संतानों का भी मुंह से निकला हुआ वचन अटल रहेगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए जब आप परमेश्वर की संतान है, अब ये सवाल हमारे पास आता है कि परमेश्वर कौन है? क्या आपने जान लिया परमेश्वर कौन है? Yes, amen. दूसरे शब्द में, क्या आप अपने बाप को जानते हैं? क्या आप अपने पिता को जानते हैं Yes, 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 कि amen. मेरा पिता कितना बड़ा है, वो कितना धनी है, वो सृष्टि करता है? Hallelujah. आमीन। और नबी सही संदेश में कहते हैं, हु इज गॉड। यदि आप जान जाएंगे कि वो सृष्टि करता है तो उसकी उपस्थिति में अंधे देखने लगते हैं, हालेलुया, लंगड़े चलने लगते हैं, क्योंकि वो सृष्टि करता है। हालेलुया। लेकिन मुझे लगा जब इस संदेश को पढ़ा कि प्रभु शायद मैं आपको अब तक समझ पाया हूं या नहीं, क्योंकि नबी जब इस बातों को कहते हैं, यदि जिस दिन आप उसे समझोगे तो चंगाई आपके लिए द्वितीय बात होगी और एक छोटी सी बात होगी। आमीन, हालेलुया। जब आप उसे समझोगे तो चंगाई आपके लिए सेकेंडरी थिंग होगी। क्यों? क्योंकि आपका पिता रचयिता है। आमीन। आपका पिता रचयिता है। तो क्या हमने समझ लिया कि हमारा परमेश्वर कौन है? कैथलिक लोगों ने उसे मरियम और मरियम के गोद में बैठा हुआ एक छोटा सा बालक रख दिया, फोटो तक सीमित रख दिया, फोटो को प्रार्थना करना, रोजरी, क्रॉस, यही तक सीमित हो गए। पेंटिकोस्टल लोग आनंद से नाच रहे, कूद रहे और गीत गा रहे, उनको लग रहा है यही सब कुछ है। इससे भी परे है। Yes, amen. आमीन। परमेश्वर उस बवंडर में नहीं था, उस भूडोल में नहीं था जब एलिया से मिलने आया, लेकिन ये सब होने के बाद एक धीमी आवाज में परमेश्वर था। इसलिए कई बार हम कलीसिया को चाहते हैं कि वो आनंदित हो, आमेन, प्रेज़ गॉड कहे, आनंद से गीतों को गाए। ये हम ऊपर से कोशिश कर रहे हैं उस वातावरण को निर्मित करने की, लेकिन ये अंदर से निर्माण होना चाहिए। वातावरण ऊपर से, अगर आप चूजे को जो अंडा में है उसको आप सोचेंगे कि मैं अंडा को तोड़कर चूजे को बाहर आने में सहायता करूंगा, तो आप उसकी जान ले लेंगे। वातावरण को हम निर्मित नहीं कर सकते, वातावरण तो खुद से निर्मित होगा। Amen. जब आप उसकी उपस्थिति में होंगे, आपके अंदर एक जलता हुआ सोता होगा। आमीन। और इसलिए उस स्थान में हमको आना है। क्या हमने जान गया कि परमेश्वर कौन है? वो रचयिता है। Yes, yes. बस इतना ही शब्द काफी हमारे लिए, हमारा परमेश्वर रचयिता Yes, amen. अगर वो चाहे तो वो सूरज को रुका सकता है। Amen. अगर वो चाहे तो बर्फ के तूफान को रिटर्न भेज सकता है। Yes, amen. अगर वो चाहे तो जंगल में शिकार करने गए शिकारी को गिलहरी तैयार करके दे सकता है। Amen. अगर वो चाहे तो आधे घंटे से मछली जो मरी है और जल के ऊपर तैर रही है उसे जिंदा कर सकता है। Amen. Hallelujah. अगर वो चाहे तो एक विधवा के 2 बेटे को उद्धार दे सकता है। हालेलुया। क्या कोई बात असंभव है परमेश्वर के लिए? क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया? नहीं, क्या परमेश्वर के वचन की सामर्थ कम हो गई? नहीं. परमेश्वर युग और युग से वही है, वो इब्रानी 13 हाथ है। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं हम में दिक्कत है। Yes, right. कि आज हम इस बात को देखना चाहेंगे कि परमेश्वर कौन है। आमीन। वो महान परमेश्वर हमारे बीच में बेपर्दा हो गया और वो वचन है। हालेलुया। हालेलुया। जब वचनों में हम उसे देखते हैं, वो अदृश्य परमेश्वर जिसने कहा और जिसके द्वारा सारी सृष्टि तैयार हुई। आमीन। यदि आप देखेंगे इब्रानी का 1 अध्याय, कुछ वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। इब्रानी का 1 अध्याय हम 1 से 3 तक पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने आप बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, आमीन, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। Amen. इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। Hallelujah.
Amen. जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। और हमने यूहन्ना 1:1 में क्या पढ़ा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और 14 में पढ़ा कि वचन देहधारी हुआ, वही वचन पुत्र बना। आमेन। और यहाँ पर इब्रानी की पुस्तक में कहता है अंतिम दिनों में उसके पुत्र के द्वारा बातें की। हालेलुया। उसने फिर से वही वचन के द्वारा हमसे बातें की है। पुत्र यानी कि नबी कहते हैं लोगोस। अंतिम दिनों में उसने किससे बातें की? फिर से लोगोस के जरिए हमसे बातें की। और लोगोस क्या था? वो उजियारा था, वो आग था। हालेलुया। अंतिम दिनों में फिर से पुत्र के द्वारा, अब पुत्र के द्वारा नहीं, सही उसका अनुवाद है कि पुत्र में होकर लोगोस नीचे उतर कर आकर उसने हमसे बातें की। हालेलुया। क्या आनंदित है। अंत के दिनों में पुत्र में होकर उसने बातें की। और पुत्र यानी कि लोगोस, और उस लोगोस वही आग के खंभा में होकर हमसे अंत के दिनों में बातें की। आमीन। क्या आपने देख लिया परमेश्वर कौन है? आमीन। नबी संदेश में कहते बताते हैं कि मुझे परमेश्वर ने दिखाया, और मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ घटित होने वाला है इस सभा में। पिछली सभा में नहीं हुआ। लोग प्रेयर कार्ड लेकर आए और कुछ लोग संगाए पाए, लेकिन कहते आज मुझे लग रहा है, और नबी उनसे बातें कर रहे हैं। उनको उस ऐसी जबरदस्त केस के बारे में बता रहे कि मैंने जीवन में ऐसी केस कभी नहीं देखी थी। कि मैंने इससे पहले भी इस बात को जिक्र किया है कि एक महिला जो पागलों जैसे हरकत करती थी, और उसके पति ने सब कुछ बेच डाला। वो पागल खाने में थी, हॉस्पिटल में, और उसके 5 बच्चे थे, छोटी 3 साल की बच्ची थी, और वो घर पर ध्यान नहीं देती थी, पागल हो गई थी, और पागल खाने में थी, और सब कुछ बेच दिया। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी, और लाचार था। उसे किसी ने तो बताया कि भाई ब्रैनम की मीटिंग में आप अपनी पत्नी को लेकर जाइए और वो ठीक हो जाएगी। तो आखिरी उसके पास बचा हुआ था गधा। उस गधे को भी उसने बेचा, और उसके पैसे से 3 लोगों को लिया, क्योंकि वो एम्बुलेंस में नहीं जा सकती थी। वो कांचों को तोड़ देती थी, एम्बुलेंस में उसको रख नहीं सकते थे। तो उसने कार किराए पर ली। उस कार में 3 लोगों को लिया, उस गधा को बेचने के बाद जो पैसा है। और जब कार में उसको ब्रदर ब्रैनम की मीटिंग के लिए ले जा रहे थे, तो इस महिला ने अपने पैरों से उस कार की कांचें तोड़ दी, और उसके पैरों से पूरा खून बह रहा था। और उसको मीटिंग में भी लाने के लायक नहीं थी, क्योंकि लोगों पर टूट पड़ती थी। उसको तहखाने में रखा था। और ब्रदर ब्रैनम के मित्र ने आके कहा कि आपको एक केस को देखना होगा, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा है। और ब्रदर ब्रैनम को जब लेके जाते हैं, जब इस केस के लिए प्रार्थना करने के लिए ब्रदर ब्रैनम जाते हैं, तब तक उनके पास दूसरा खिंचाव की सेवकाई नहीं थी कि मन की गुप्त बातों को जानना। उनके पास पहले खिंचाव की सेवकाई थी कि हाथ को पकड़ते थे, तब उनके हाथ में जो सेंसेशन से द्वारा उनको पता चलता था कौन सी बीमारी है। इसलिए ब्रदर ब्रैनम को जब लेकर आते हैं, तो ब्रदर ब्रैनम सीढ़ियों पे खड़े होते हैं, और उस महिला को देखते हैं कि पैर ऊपर, हाथ ऊपर, और घी हुई है किनारे पे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इसकी ऐसी स्थिति कैसे है? तो उसका पति कहता है कि ऐसे पिछले 2 सालों से ऐसी स्थिति में है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं जाकर उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो ऐसा मत कीजिए, आप गलती कर बैठेंगे, उसके पास मत जाइए, वो खूंखार है। बोलते नहीं, मैं उसके लिए जाकर प्रार्थना करूंगा। अब ब्रदर ब्रैनम जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं। देखिए, डॉक्टर ने कहा ये पागल है, इसको पागल खाने में रखा था, इसका इलाज चल रहा था। और जब ब्रदर ब्रैनम जाके उसका हाथ पकड़ते हैं, ब्रदर ब्रैनम के शब्द है इसी संदेश में बता दे कि उस स्त्री जैसी दिख रही थी, कहते कि उस स्त्री में उसकी 10 गुना ताकत थी। और उसने मेरे हाथ को पकड़ के ऐसा खींचा कि कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा महसूस नहीं किया, कि मुझे लगा कि मुझ में कोई भी ताकत नहीं है। इतना वो उसके अंदर जो शैतान था वो खूंखार था, इतना ताकतवर था कि ब्रदर ब्रैनम के हाथ को लेकर झटक दिया, और वो गिरने पर थे, और उन्होंने अपना हाथ बचाया। और कहते कि ऐसे कहते हैं अगर परमेश्वर वहां पर नहीं होता तो मैं बच नहीं सकता। क्या आप समझ रहे? दुष्ट आत्मा की ताकत लोगों के जीवन में कितना काम करती है। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अगर दुष्ट आत्मा इतनी ताकतवर उस शरीर को बना सकती है, 10 गुना ताकत दे सकती है, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर हो तो आपको कितना सामर्थ्य बना सकती है। और ब्रदर ब्रैनम अपना जान बचाकर सीढ़ियों पे भागते हैं। उसका पति कहता है मैंने कहा था ना आपसे, आप मत जाइए। और ब्रदर ब्रैनम उससे कहते हैं क्या आप विश्वास करते हैं? तो कहता है मेरे पास और कुछ नहीं बचा है सिवाय विश्वास के। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। और फिर रो पड़ता है कि मैंने सब कुछ बेच दिया इसको ठीक करने के लिए, क्या ये ठीक होगी? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं क्या आप विश्वास करते हैं? कहता है जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके द्वारा मेरी पत्नी को चंगा करेगा। आमीन। और ब्रदर ब्रैनम वहां पर जब खड़े होते हैं प्रार्थना करने के लिए,
वो ब्रदर ब्रैनम का, जब ब्रदर ब्रैनम भागे थे तो पीछा करते हुए आई, पीठ पर लेटते हुए, जैसा सांप रेंगता है वैसे सांप जैसा सू सू आवाज करते हुए ब्रदर ब्रैनम के तक पकड़ने के लिए सीढ़ियों तक आई, पीठ पर। और वहां पे फिर एक कॉर्नर में गई और ही करके हंसने लगी। वहां पे देख रही, और वहां पे एक बेंच रखा हुआ था लकड़ी का, उस बेंच पे अपने सिर से ऐसा जोर से मारा कि उसका एक भाग टूट गया और उसकी खून सिर से लहू बहने लगा। और उस भाग को लेकर, उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर ब्रदर कहते हैं इतना जोर से दीवार पर पटक दिया कि प्लास्टर निकल गया दीवार का। इतनी ताकतवर वो स्त्री बन गई थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा। अब ब्रदर ब्रैनम खड़े हैं और जैसे वो हंस रही ब्रदर ब्रैनम को देखकर, और ब्रदर ब्रैनम खड़े प्रार्थना करने के लिए, उनसे बातें करते पति से, क्या आप विश्वास करते हैं? और जैसे ये संवाद हो रहा है, वहां से वो कहती है, ब्रदर ब्रैनम तुझे मुझसे क्या काम था? आप ब्रदर ब्रैनम से, और वो पति चकित हो गया, बोलते इसको आपका नाम कैसे बताइए? तो अपना नाम भी नहीं जानते। 2 साल से इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। ब्रदर ब्रैनम कहते ये नहीं, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है जो बातें कर रहा है। कहते कि मैं इसको यहां पे लेकर आया हूं। जैसे यीशु मसीह को वो जो सेना जिसके अंदर थी, कहा कि तेरा क्या काम, तू यहाँ क्यों आया है? ठीक उसी प्रकार से ब्रदर ब्रैनम का नाम लेकर वो दिए, ब्रदर ब्रैनम आपका क्या काम है, मैं इसको यहाँ लाई हूं। और जब ब्रदर ब्रैनम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की साधारण प्रार्थना, कहते प्रभु यीशु मसीह के, और ये भी कहते हैं, पति कहता है कि आपने जब हाथ पकड़ा तो आपके हाथों में कुछ आया, दिखाई दिया, कौन सी बीमारी है? वो कहते हैं मेरे हाथ में दिखाई दे ना दे, ये वरदान बहुत ही छोटा है, यदि आप विश्वास करते तो आपका विश्वास इससे कई गुना बड़ा है, आपके विश्वास से वो ठीक हो गया। और वो कहता है मैं विश्वास करता हूं। जब उसने विश्वास किया, प्रार्थना की, कहा मैं अब क्या करूं? तो आप फिर से ले जाओ उसे हॉस्पिटल में और ये ठीक होगी, आप ठीक हो गई, ऐसा विश्वास कीजिए। अब प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस बातों को क्यों कह रहा हूं? ब्रदर ने क्यों कहा? संदेश का शीर्षक है परमेश्वर कौन है। आपको हमको जानना होगा हम किसकी उपासना कर रहे हैं, हम किसकी आराधना करने के लिए संडे आ रहे हैं। ये कोई औपचारिकता नहीं है, हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। और जब लेकर गए ब्रदर ब्रैनम, उसको भूल गए। वो लोग बोले कि उनको फिर से हॉस्पिटल में ले जाइए। और 1 सप्ताह बाद ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, 1 सप्ताह या कुछ दिनों बाद जब ब्रदर ब्रैनम कुछ मीटिंग में थे, तो एक महिला हाथ दिखा रही है और उसके पास 3 खड़े, एक और उसके पति एक छोटा बच्चे को लेकर खड़ा है। ब्रदर ब्रैनम सोचते हैं कि महिला मुझे इतना क्यों हाथ दिखा रही है। उसका पति आके कहते ब्रदर ब्रैनम क्या आपने हमें पहचाना? मैं नहीं पहचानता, हम वही है जो सबसे बड़ा डेंजर केस थी जो बेसमेंट में आए थे। अच्छा, वो मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है। कहते जिस दिन आपने प्रार्थना किया, दूसरे ही दिन जब हम उसको हॉस्पिटल में ले गए, दूसरे ही सुबह वो ठीक ठाक बैठी, नाश्ता की, खाना खाई, हॉस्पिटल ने छुट्टी दे दी कि आप ठीक हो गई है। आपने घर पर आई, अपने बच्चों का देखभाल करने लगी और आपकी मीटिंग में आई है। हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। हम किसी कल्पना की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम जिंदा खुदा की आराधना करें जो कि वचन में प्रकट हुआ है। और अंतिम दिन में फिर से वो पुत्र के द्वारा उसने बातें की है। और पुत्र कौन था? जो लोगोस था, जो आग का खंभा था। अंतिम दिन में फिर से उतर कर आया और उसने हमसे बातें की है। आज हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? आज हम कितने उसके करीब होने चाहिए जब खुद स्वयं परमेश्वर ने हमसे बातें की है। इसलिए नबी ने कहा ये मेरी आवाज नहीं, आपके लिए परमेश्वर की आवाज है। जब परमेश्वर ने हमसे बातें की है, हालेलुया, जो रचयिता है, यूहन्ना 1:3 में जैसे हमने पढ़ा कि उसमें आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वही आदि में परमेश्वर के साथ था। ब्रदर दूसरे पद और तीसरा पद, वह उसकी महिमा का प्रकाश, 1 अध्याय 3 पद, नहीं यूहन्ना, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। मैं देखिए ये लोगोस कौन था? लोग इसको ट्रिनिटी में बांटते हैं। यहाँ पे लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? उस लोगोस के जरिए उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। तो सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, तो वो कौन हो गया? वो रचयिता हो गया। आमीन। इसी पद को इब्रानी 1:3 में भी आगे पढ़ सकते हैं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। कोलोसी में पढ़ सकते हैं, जो कि अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कोलोसी 1 अध्याय 15 और 17। आमीन।
वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, कौन है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य परमेश्वर जिसे किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना पहले अध्याय के मेरे ख्याल से 12 या 14 में आगे लिखा है कि किसी ने भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा है। 18 में लिखा है, एक अध्याय के 18 में। हमने निर्गमन 33:20 में पढ़ा था कि कोई भी मेरे मुख को देखकर जिंदा नहीं रह सकता है। यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा है सिवाय उसके पुत्र के जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे डिक्लेयर किया है, हालेलुया, बताया है, समझाया है, हालेलुया, प्रकट किया है। और कुलसी 1:15-17 में लिखा है जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आमेन, हालेलुया। सारी सृष्टि में पहलौठा यानी कि उसको बनाया नहीं गया। सृष्टि में ये परमेश्वर के अंदर से जो शब्द निकला, हालेलुया, वो उस वक्ता के विचार थे। आमेन। और विचार जब अभिव्यक्त बने, आमेन, अभिव्यक्त किए गए वो शब्द थे, आमेन, और वो उजाला था। हालेलुया, हालेलुया। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कुलुसी 1:15-17 किसके बारे में कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। ईसाया 53 में किसके बारे में लिखा है? कोई निकालेंगे ईसाया 53 को? हम वचनों को पढ़कर समाप्त कर रहे हैं। ईसाया 53 पढ़िए ऐसे। जो समाचार हमें दिया गया, हाँ, उसका किसने विश्वास किया? हाँ, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? हाँ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हाँ। वह तुच्छ जाना जाता और उसकी ना तो सुंदरता थी, ना कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना कुछ रूप उसका, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। हाँ, वह दुखी पुरुष था, वह दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी, हाँ, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, हाँ, और हमने उसका मूल्य न जाना। हाँ। आगे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण। अब यहाँ पे क्या लिखा है? परंतु वह। अब पुराने नियम किसके बारे में कह रहा है? एशिया उस यहोवा के बारे में कह रहा है जिसके अंदर चंगाई है। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया। वह कौन है? वह परमेश्वर के बारे में कह रहा है। वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ है, परमेश्वर। आमेन, आमेन। और ये वचन किसके जरिए पूरा हुआ? कौन हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और एशिया किसके बारे में कहता है? वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ। अब तक तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। तो वह जब यहोवा के बारे में कह रहा है, यहोवा ही तो यीशु था। पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु है। हालेलुया, आमेन। और 9 अध्याय में देखिए कि हमारे लिए पुत्र दिया गया उसी किताब में, एशिया की किताब में। हाँ, 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया। अब ये पुत्र है। आमेन। अन दिनों में उसने पुत्र के द्वारा बातें की, नबी बता के पुत्र वो लोगोस है। आमेन। हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। अरे बहन, यहाँ पे क्या लिखा है? उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन ये तो बालक था। ये बालक ही कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। ये पुत्र कौन है? परमेश्वर है। आमेन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर है। आमेन। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। और यही कौन है? ये तो बालक था, लेकिन आप कहते हैं कि अनंत काल का पिता है। हालेलुया। अनंत काल का पिता है, और शांति का राजकुमार रखा जाए। दो चीजें यहाँ पे लिखी है, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता। ये दो उपलब्धियां किसके विषय में लिखी है? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। आमेन। हालेलुया। ये बालक ही परमेश्वर है, ये बालक ही अनंत काल का पिता है। हालेलुया। आमेन।
इसलिए बिना प्रकाशन के जब तक आप उस चट्टान पर खड़े नहीं हो सकते, आप उसको देख नहीं सकते। और आपको देखने के लिए एक चट्टान की आवश्यकता थी, वो प्रकाशन की आवश्यकता थी। और उस प्रकाशन पर खड़े होने के बाद जिसके कान हो वो सुने और जिसकी आंख हो वो देखे। और इसलिए आप कहते हैं कि मैं एक समय अंधा था पर अब मैं देखता हूँ, क्योंकि आपने जब देखते हैं तो आपको इस चट्टान पे खड़े होने के बाद तीन नहीं दिखाई देता है, आपको वही लोगोस दिखाई देता है जो देह बनकर आया था और जो अंत के दिनों में जिसने हमसे बातें की है। हालेलुया, यही परमेश्वर है और यही अनंत काल का पिता भी है। अनंत काल का पिता कौन? वो बालक। आमीन। इसलिए ये वचन ज्ञानवानों से छिपाकर परमेश्वर ने बालकों पर प्रकट किया है। आमीन। आखिरी वचन पढ़ेंगे मसीह, कुलुसी 1:27। काफी सारे वचन मैंने लिख के लाए थे, लेकिन मैं बहुत से वचन को छोड़ रहा हूँ। प्रभु आपकी सहायता करे और आप इस पर अध्ययन करें प्रार्थना के साथ और उस पर आप पर खुलासा करेगा इन बातों को। 1:27। जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, कि अन्य जाति में उस भेद कि परमेश्वर कौन है उसका मूल्य क्या है। वो ये है, और वह यह है हाँ, कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है, मसीह जो तुम में है महिमा की आशा है। हालेलुया। एक समय था परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में बन गया ताकि मनुष्य का छुटकारा कर सके। आमीन। और 2000 साल पहले वो समय था कि परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए थे यीशु इस देह में, और अब फिर से वो एक हो गया है। आप नबी कहते हैं संदेश के अंदर कि आप वो एक बॉडी में नहीं है, आप वो सभी देह रूपी दुल्हन के अंदर वो अपने आप को वास में। मसीह जो तुम में है महिमा की आशा है। हालेलुया। हमारे पास आशा है आज जीने के लिए। संसार में तो निराशा है और युद्ध हो रहे हैं और महंगाई हो रही है, अब पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन मसीह लोगों के पास एक आशा है। मसीह जो तुम में है उनके पास महिमा की आशा है। मसीह जो तुम में है, आज सवाल है कि क्या मसीह हम में है? यदि मसीह हम में है तो हमारे कार्य प्रकट करेंगे। हालेलुया। मसीह जो तुम में है महिमा की आशा है। हालेलुया। हम आनंदित है कि हम खुश नसीब लोग हैं, हमारे पास चाहे कुछ हो या ना हो हमारे पास मसीह है। हालेलुया। जो महिमा की आशा है, और वो आशा यह है कि जब हम उसे देखेंगे उसके समान हो जाएंगे, और वो जो वचन है जब आएगा तो हम जो वचन है उसके साथ उठा लिए जाएंगे। क्या आपकी नजरें उठाए जाने पर लगी हुई है? क्या आप कहते हैं कि मुझे आनंद है, उसकी आमद की आनंद है? हालेलुया। हर एक आपके दाहिने 1000 और 10,000 गिरेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे आनंद है, उसकी आनंद की आमद है। आपके घर में मौत हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। संसार में बॉम्ब गिर रहे हैं, युद्ध हो रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं एक दिन उठा लिया जाने वाला हूं। मैं कब्र में रहने के लिए तैयार नहीं किया हूँ, मेरा तो शरीर उठने वाला है। उसी आत्मा ने जिसे मसीह को मरे हुए में से जिलाया, यदि तुम में वास करता है तो तुम्हारी नश्वर देह को भी फिर से जिंदा करेगा। मसीह तुम में है महिमा की आशा है। हालेलुया। और हमने परमेश्वर को जान लिया तो हम अपने आप को जानेंगे कि हम उसका भाग है, उसकी संतान है। आमीन। वो जो कहता है कि मैं हूँ उसका अब एक भाग है। हालेलुया। वो जो कहता है मैं हूँ उसका अब एक भाग है। क्या आनंदित है? आइए हम अपने स्थान पर खड़े जाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। मसीह तुम में है जो महिमा की आशा है, और क्या ही हमें आनंदित होना चाहिए कि उस सहभागिता जो हमें मिली है, संसार हमें इस सहभागिता शैतान तोड़ नहीं सकता। यदि हम मसीह में हैं तो उसके साथ सहभागिता करते रहेंगे, यदि हम उजाले में हैं तो उसके साथ सहभागिता करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। आमीन। इसलिए जब कभी आपको मौका मिले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सहभागिता से दूर मत रहिए। मैं हर बार इसी बात को प्रचार करता हूँ, कोई भी कलीसिया में हो, कि आपको अगर इस संसार में एक सबसे अच्छी चीज मिली हो तो वो ये है कि आप खुदा के साथ सहभागिता कर सकते हैं, और आपके नजदीक जहां कहीं भी सहभागिता हो रही है आप शामिल हो जाएंगे। हर दिन अगर मौका मिल रहा है तो हर दिन रोटी को तोड़िए, हर दिन उसकी वचन की रोटी को तोड़िए, सहभागिता कीजिए, एक दूसरे के साथ मसीह के प्रेम को बांटिए, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सा दिन मेरा आखिरी होने वाला है। अगर आज मुझे मिला है तो मैं क्यों ना मसीह लोगों के साथ उसका आनंद को बांटूं, उसने दिया हुआ दान को, वरदान को मैं बांटूं। आपको वरदान गीत गाने का, आप गीतों के द्वारा उसकी महिमा के गीतों को गाकर आनंद, परमेश्वर के आनंद को आपके बीच में बांटिए। हालेलुया। कहीं भी हो, हम आनंद के गीत गाए, रात के 12 बजे है, जेल के अंदर है, हाथों में सलाखें और पैरों में बेड़िया है, लेकिन फिर भी महिमा के गीतों को गा रहे हैं, और भीड़ और हुआ उनके जगड़न टूट गए, बेड़िया टूट गई।
वो सॉन्ग लीडर नहीं थे पौल और सिलास, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी जो उनको चुप नहीं बिठा सकती थी। हालेलुया। इनमें क्या आनंदित है, परमेश्वर ने जो वरदान आपको दिए हैं उसके जरिए प्रभु की महिमा कीजिए और उसके आगमन के लिए तैयार रहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंदित हैं मसीह जो तुम में है, हालेलुया। देख लिया हमारा खुदा हमारे बीच में वरन हमारे अंदर है, आमीन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, हालेलुया। क्या आप लोग आनंदित हैं? हम यहाँ हैं पर स्वर्गीय स्थान पर बैठे हुए हैं, हालेलुया। क्या है आनंद की बात है मेरे बहन भाई। सचमुच में हमारे लिए आज खुशी का विषय है कि उसने हमें एक दिन हमारे लिए दिया। मैं कहूँगा आज मेरे लिए आनंद का विषय है क्योंकि मुझे प्रभु ने जीवित किया और जीवित रखकर आप हर एक के साथ सहभागिता करने का मौका दिया, हालेलुया। आज मेरे बहन भाई हमें समझना है कि हम कहाँ पास हैं, हालेलुया। शैतान को हमारी सहभागिता जो मसीह के साथ हुआ है इसको कभी भी आँच आने नहीं देना है क्योंकि मसीह जो हमारे अंदर है तो ये सारे अंधकार की बातें हमारे जीवन से अलग हो जाएगी, हर एक अलगाव की बातें अलग हो जाएंगी। वो महिमा का जो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे बीच में उतर कर आया है तो वो हमारा अगुवाई करेगा, हालेलुया। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, हालेलुया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, हालेलुया।